हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क के अंदर एक्सरसाइज 11.1। तो बच्चों हम लोग आर डी शर्मा से कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 13 क्वेश्चन से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज एंड बी इन 45 डेज। तो ए जो है वो एक पीस ऑफ वर्क पूरा काम जो है 40 डेज में कर लेता है और जो बी है वो 45 डेज में कर पाता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। अब दोनों ने मिलके 10 दिनों तक काम किया एंड देन बी गोज अवे। तो काम पूरा खत्म नहीं हो पाया था कि बी बीच में से छोड़ के चला गया। इन हाउ मेनी डेज विल ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो बी जब काम छोड़ के चला गया तो उसके बाद जो बचा हुआ काम था वो अकेले ए को ख़त्म करना पड़ा। तो ये पूछ रहे हैं कि कितने दिन लगे ए को वो बचा हुआ काम रिमेनिंग वर्क को ख़त्म करने में। तो बच्चों इसे हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमको पता है कि कितना टाइम लग रहा है। टाइम टेकन बाय ए टू डू अ वर्क 40 डेज। तो इसका वन डे का निकाल लेते हैं। Therefore is one day work 1/40th work and time taken by B to do a work। ये पूरे दिन कितने दिन में कर लेता है काम? 45 डेज में कर लेता है। सो therefore 20 का वन डे वर्क कितना हो गया? 1/45th वर्क हो गया। ठीक है बच्चों, इन दोनों का हम निकालते हैं, दोनों का वन डे वर्क निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, फिर उस हिसाब से हम लोग इसके 10 डेज का निकालेंगे। तो इसका पहले क्या निकालेंगे, ए एंड बीज। वन डे वर्क कितना हो जाएगा, तो दोनों के वन डे के वर्क को ऐड कर देंगे, फ्रैक्शंस को। तो इस काम को आ जाएगा 360, 9 + 8, तो आ जाएगा हमारे 17/360। ठीक है बच्चों, तो ये 17/360 वर्क हो जाएगा, दोनों अगर वन डे में करेंगे तो। अब इन्होंने 10 डेज काम किया दोनों ने। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। देयरफॉर इन 10 डेज बोथ कैन डू, कितना हो जाएगा 17/360 इंटू ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये वाली वैल्यू सामने आ जाएगी, इट्स मीन 10 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 17/36 वर्क। तो 10 डेज के अंदर बच्चों 17/36 वर्क करा दोनों ने मिलके एंड देन बी गोज अवे। तो रिमेनिंग वर्क पहले देख लेते हैं जो कि ए ने करा। फिर तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, हमको पता है टोटल वर्क जो होता है हमेशा 1 होता है, तो 1 में से माइनस कर देंगे 17/36 को। ठीक है, तो ये हमारे पास बचेगा 19/36 वर्क। अब बच्चों ये काम बचा है, इतना काम किसको करना पड़ा, ए को अकेले में। ठीक है, तो ए अलोन, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर ए हैज टू कंप्लीट the remaining work that is 19/36 work। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हमको पता है कि बी का जो है ए का, क्योंकि ए ने अकेला करा है तो ए की कैपेसिटी देख लेते हैं क्या है। ए का वन डे का वर्क 1/40 यानी 1/40th वर्क को वन डे में कर पाता है। तो 19/36 वर्क कितने में करेगा, हमें ये देखना है। ठीक है बच्चों, तो नाउ ए कैन डू 1/40th वर्क इन 1/40th वर्क कितना है, वन डे में। सो देयरफॉर ए कैन डू, कितना काम बचा था 19/36, तो 19/36 वर्क कैसे निकलेगा, ये मिलिट्री मेथड से निकाल लेंगे।
क्योंकि 1/40 तो जब 1 डे में करता है तो 19/36 हम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। वैल्यू कहाँ जाएगी बच्चों? नीचे आ जाती है। 1 यहाँ आएगा, 40 ऊपर आ जाएगा और ये वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 19/36। तो उसको डिवाइड कर देंगे 4 9 ज़ा 4 10 ज़ा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 190/9। इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 21:1/9 डेज। इसका मतलब जो रिमेनिंग वर्क है वो ए ने रिमेनिंग वर्क 21:1/9 डेज में कंप्लीट कर दिया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से निकालेंगे। पहले 10 डेज का निकाल लेंगे, ए और बी का दोनों का। पहले ए और बी का 1 डे का वर्क निकाला, फिर 10 डेज में देख लिया कितना वर्क करा दोनों ने मिलके, फिर कितना रिमेनिंग वर्क, क्योंकि फिर बी जा चुका था तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा 19/36 जो कि ए को करना था। तो ये कैपेसिटी देख ली कि ये की कैपेसिटी जो है 1/40 वर्क को 1 डे में कर पाता है। तो सीधी सी बात है 19/36 वर्क वो 21:1/9 डेज में करेगा। यूनिटरी मेथड से फाइंड कर देंगे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 क्वेश्चन है बच्चों। आशीष कैन पेंट हिज डॉल इन 20 मिनट्स एंड हिज सिस्टर चिंकी कैन डू सो इन 25 मिनट्स। तो आशीष पूरी डॉल को पेंट कर देता है 20 मिनट्स के अंदर और उसकी सिस्टर चिंकी जो है वो 25 मिनट्स में, 5 मिनट ज़्यादा लेती है। दे पेंट द डॉल टुगेदर फॉर 5 मिनट्स। अब दोनों ने मिलके जो है 5 मिनट तक डॉल को पेंट किया, 5 मिनट्स। एट दिस जंक्शन दे हैव अ क्वारल एंड चिंकी विथड्रॉज फ्रॉम पेंटिंग। अब उस वक्त क्या हुआ? 5 मिनट के बाद क्वारल हो गया, चिंकी और आशीष में झगड़ा हो गया और चिंकी जो है वो छोड़ के चली गई पेंटिंग बीच में से ही। इन हाउ मेनी मिनट्स विल आशीष फिनिश द पेंटिंग ऑफ द रिमेनिंग डॉल। तो और कितने ज़्यादा मिनट आशीष को लगेंगे? कितने मिनट लगेंगे आशीष को जो रिमेनिंग डॉल है उसको पूरी तरह से पेंट करने में? ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। प्रॉब्लम कि आशीष जब 20 मिनट्स में कर रहा है, चिंकी 25 मिनट्स में कर रही है, दोनों मिलकर 5 मिनट्स तक करा, उसके बाद चिंकी चली गई। तो आशीष को जो रिमेनिंग डॉल है उसको पेंट करने में कितना टाइम लगेगा ये हम लोग ने देखना है। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे 14। तो आशीष कैन पेंट हिज डॉल इन 20 मिनट्स। तो इसका 1 मिनट का निकाल लें। देयरफॉर इन 1 मिनट ही कैन पेंट 1/20 डॉल को पेंट कर देगा। सिस्टर चिंकी क्या है? चिंकी का क्या है? चिंकी कैन पेंट द डॉल in 25 minutes. Therefore in 1 minute she can paint 1/25th doll. ठीक है, अब दोनों मिलके 5 मिनट्स तक कराएं। तो पहले 1 मिनट का निकाल लें। टुगेदर they can paint in 1 minute। तो 1 मिनट में कितनी डॉल को पेंट कर लेंगे दोनों मिल बैठेंगे? तो क्या करेंगे 1/20 प्लस 1/25 हम लोग यहाँ कर देंगे। तो 20 और 25 का जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 25 सा प्लस 25 4 सा तो आ जाएगा 9/100। इट्स मीन 1 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर उन्होंने 9/100 डॉल को पेंट कर दिया, कर सकते हैं। लेकिन दोनों ने कितने मिनट करा? 5 मिनट्स किया। तो देखते हैं 5 मिनट्स में कितनी डॉल पेंट हो गई होगी। Therefore if in 1 minute they can paint 9/100th doll, then in 5 minutes they can paint 9/100 यहाँ आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बचेगा हो रहा है 9/20। इसको डिवाइड कर लेंगे। 9/20 डॉल को इन्होंने पेंट कर दिया 5 मिनट तक। अब उसके बाद देखते हैं कि अब कितनी पेंट डॉल कितनी पेंट होने के लिए रह गई है। तो डॉल पूरी हम कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। तो फ्रैक्शन ऑफ
रिमेनिंग डॉल नाउ। तो 1 में से 9/20 कर देंगे क्योंकि होल डॉल 1 मानी जाएगी फ्रैक्शन के हिसाब से। तो 20 - 9 कितना हो जाएगा 11। 11/20 डॉल बची है बच्चों, जो कि उसको किसको आशीष को पेंट करनी है। अभी आशीष को पेंट करनी पड़ेगी। अब आशीष की कैपेसिटी देख लेते हैं। आशीष जो है क्या है, वी नो आशीष जो है 1/20 डॉल कर रहा है 1 मिनट में। 1/20 डॉल आशीष कैन पेंट कितने मिनट में बच्चों, 1 मिनट के अंदर। 1/20 डॉल कर रहा था 1 मिनट में, इन 1 मिनट। सो देयरफॉर कितनी बची थी 11/20। देयरफॉर 11/20 डॉल आशीष कैन पेंट इन, ये 1 नहीं रह जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 120 ऊपर चला जाएगा, इंटू 11/20। इसका हम वही यूनिट मेथड निकाल लेंगे। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो बचा 11 मिनट्स, यानी कि बची हुई डॉल, यानी कि 11/20 डॉल जो बची थी उसे पूरे को पेंट करने में, बचे हुए को पेंट करने में 11 मिनट्स लगेंगे आशीष को। ठीक है बच्चों, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर देंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड 4 days रिस्पेक्टिवली। तो ए तो ये 6 days में कर रहा है और बी जो है वो 4 days में कर रहा है। ए स्टार्टेड द वर्क एट इट फॉर 2 days। तो ए ने स्टार्ट करा काम, बी नहीं था उस टाइम के अंदर, उसने काम किया 2 दिन के लिए। एंड देन वॉज ज्वाइंड बाई बी, उसके बाद कौन आ गया, बी आ गया साथ में। तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। तो टोटल टाइम बताइए। तो इस टोटल टाइम के अंदर एक तो ये 2 days ही आएगा और साथ में जो बचा हुआ काम दोनों ने मिलकर कराए, ए और बी ने, वो ऐड होगा उसके अंदर। तो हम टोटल टाइम निकाल पाएंगे काम को कंप्लीट करने का। तो देखते हैं बच्चों ये कैसे होगा। He can do a work, यानी whole piece of work in 6 days. So therefore in 1 day he can do 1/6 वर्क कर लेगा। बी देख लेते हैं, बी कैन डू वही काम जो है, ए कैन डू अ वर्क इन 4 days। तो therefore in 1 day में कितना करेगा, इन 1 day बी कैन डू 1/4 वर्क। ठीक है बच्चों, 1/4 वर्क हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2 days के लिए अकेले ए ने काम करा, ये अकेले ने। तो ए ने 1 day में कितना कर रहा है, ए डू द वर्क इन 1 day इज इक्वल टू 1/6 वर्क कर रहा है। उसकी कैपेबिलिटी बच्चों यही है कि 1/6 वर्क वो कर रहा है 1 day के अंदर। तो अब वो जो है, जो यहाँ पे इसको दिया हुआ है यहाँ पे कि 2 days के अंदर उसने कितना किया होगा। देयरफॉर ए कैन डू द वर्क इन 2 days। तो 1/6 यहाँ पे 1 नीचे आ जाएगा और ये 2 सामने आ जाएगा। तो बच्चों 2 days के अंदर उसने 1/3 ये कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर हम, 2 1 2 3 तो 1/3 वर्क कर लिया उसने कितने में, 2 days के अंदर ए ने 1/3 वर्क कर दिया बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं काम कितना बचा जो कि बी इनके आने पर दोनों ने मिलके किया। तो वर्क लेफ्ट आफ्टर 2 days, तो टोटल वर्क तो 1 ही माना जाता है, 1 में से माइनस कर दिया 1/3। तो how much it comes आ गया 2/3 वर्क। तो यानी 2/3 वर्क दोनों ने, ए और बी ने मिलके करा, क्योंकि 2 days के बाद बी ने ज्वाइन कर लिया था। ठीक है बच्चों, तो ए एंड बी का देख लेते हैं। ए एंड बी का जो है वर्क डन इन 1 day बाय ए एंड बी।
तो एन बी का बच्चों कैसे निकालेंगे, हमको पता है ए का 1/6 वर्क है और बी का 1/4 वर्क है 1 डे के हिसाब से। तो इसको हम ऐड कर देंगे, इसको देखते हैं पहले कि 1 डे में कितना कर देंगे। ये आ गया आपका 12 6 2 + 3 5/12 वर्क। तो इट्स मीन 5/12 वर्क जो है ए और बी दोनों मिलके 1 डे में कर रहे हैं। तो बचा हुआ काम कितना था 2/3, तो 2/3 वर्क कितने दिनों में करेंगे ये हम लोग अभी देख लेते हैं। तो इफ 2/3 वर्क is finished in 1 day, ये बच्चों 5/12 आएगा यहाँ पे ए और बी की कैपेसिटी के हिसाब से देख रहे हैं हम लोग 5/12। ये 5/12 वर्क इज फिनिश्ड इन, इसको हटा ही देते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं। ये 5/12 वर्क is completed by A and B in 1 day, then कितना काम बचा था 5/12, सॉरी टाइम बचा था बच्चों 2 टाइम का काम बचा था 2/3, 2/3 वर्क बचा था। तो 2/3 वर्क is completed by ए एंड बी इन, तो 1 यहाँ आ जाएगा यूनिटी मेथड से, 5/12 नीचे 12 ऊपर चला जाएगा और 2/3, तो इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 8/5। तो बच्चों ये 4 2 8/5 डेज हो गया, यानी कि 5 1 5 एंड 3 इतने डेज। तो बच्चों ए और बी दोनों मिलके जो रिमेनिंग वर्क है 2/3 वर्क वो 1:3/5 डेज में चले जाए में कर लेगा। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल टाइम, तो टोटल टाइम 2 डेज तो ये लगाए ए ने पहले, और फिर और ए और बी दोनों ने मिलके 1:3/5 डेज लगाए। सो देयरफॉर टोटल डेज इज इक्वल टू 2 + 8/5 कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसके अंदर 3:3/5 डेज हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 डेज तो ये है ही, 1:3/5 डेज ये हो गया, तो हो गया 3:3/5 डेज। तो इट्स मीन बच्चों जो टोटल डेज लगेंगे वो 3:3/5 डेज लगेंगे। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, ये स्टेप बाय स्टेप करना है इसको। हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 16, एक और देख लेते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क के अंदर यहाँ से थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पे 6 men कैन कंप्लीट द इलेक्ट्रिक फिटिंग इन अ बिल्डिंग इन 7 days। हाउ मेनी डेज विल इट टेक इफ 21 men डू द जॉब। तो बच्चों यहाँ पे मैन और डेज की बात चल रही है। अभी हम यहाँ पे टाइम एंड वर्क तो मेन था हमारा भी, लेकिन यहाँ पे अब हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसके अंदर मैन और डेज को देखा गया है, काम तो कर ही रहे हैं लोग। तो बच्चों इसके अंदर आप एक आध चीज़ थोड़ा सा क्लियर रखिए, थोड़ा लॉजिक समझ लीजिए इसके अंदर कि मान लीजिए कि अगर इसको हम ऐसे समझ लेते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कि 5 men है, वो एक पेन को बनाने में मान लीजिए 10 days लगाते हैं। तो अगर मान लीजिए हम 5 men के अंदर हम ऐड कर दें कुछ लोगों को, मान लीजिए हम 2 आदमी और ऐड कर दें तो 7 men हो जाते हैं। 7 men और ऐड कर देंगे तो फिर आप ये बताइए कि इसके अंदर ये 7 men हो गए तो अब इनको ज़्यादा दिन लगेंगे कि कम दिन लगेंगे। अब हमको पता है कि यहाँ पे 5 men है तो 5 men 10 days लगा देते हैं। अब जब ज़्यादा आदमी हो जाएंगे तो फिर तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इट्स मीन अगर हम यहाँ पे मैन को बढ़ा दें तो यहाँ पे डेज जो है कम हो जाएंगे, तो लेस हो जाएंगे, लेस देन 10 days। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे हमने एक तरीके से देखा कि ये इनवर्स वेरिएशन में काम कर रहा है। अगर हम मैन को बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे दिन जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो रिलेशन है इस तरीके का यहाँ पर मैन और डेज वाले के केस के अंदर, तो ये इनवर्स वेरिएशन में काम करता है। इनवर्स वेरिएशन मीन्स या मैन बढ़ेंगे
तो टाइम घट जाएगा और या मैन कम हो जाएंगे। मान लीजिए 7 मैन की जगह पे 7 आदमी एक पेन को बना रहे हैं 10 दिन के अंदर। मान लीजिए कि 7 मैन जो है एक पेन को बना लेते हैं 5 डेज के अंदर। तो अगर यहाँ पे सिर्फ एक मैन रह जाए तो क्या होगा, उस एक पेन को बनाने में सीधी सी बात है, लॉजिक है कि ये उसको ज़्यादा टाइम ही लगेगा तो मोर डेज लगाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर यहाँ पे मैन घट रहे हैं तो यहाँ पे डेज बढ़ रहे हैं। तो ये इन्वर्स वेरिएशन हो गया, अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है बच्चों, तो ये तो इन्वर्स वेरिएशन जो एकदम में पता है, वेरिएशन इन्वर्स वेरिएशन में जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। एक तो हम इस फॉर्मूले से भी इस फॉर्मूले से स्टेटमेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज एक दूसरा मेथड और है वो भी हम देख सकते हैं। तो वो मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको दो तरह से 2 मेथड मैं बता दूंगा, इसमें से आपको जो पसंद हो आप वाला सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो इन्वर्स वेरिएशन का मैंने आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 16 क्वेश्चन है। 6 मैन कैन कंप्लीट इलेक्ट्रिक फिटिंग इन अ बिल्डिंग इन 7 डेज। तो क्या लिखा है, 6 मैन कैन कंप्लीट फिटिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग हो गई है इन 7 डेज। ठीक है बच्चों, तो हाउ मेनी डेज विल इट टेक इफ 21 men do the job? So to find how many days in fitting in if 21 men do the job। तो ये बच्चों मान लीजिए हम यहाँ पे मैन ले लेते हैं और यहाँ पे डेज ले लेते हैं, इन्वर्स के हिसाब से करके देखते हैं। तो मैन कितने थे बच्चों, पहले वाले केस के अंदर हम x1 मान लेते हैं 6 मैन को और y1 मान लेते हैं हम 7 डेज को। सेकंड केस में वो कह रहा है कितने 21 मैन हो जाएं, 21 मैन हो जाएंगे तो यहाँ पे कितने डेज लगेंगे हमें ये फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला हमारा क्या है, क्योंकि इन्वर्स वेरिएशन में काम कर रहा है तो x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। x1 की जगह पे 6 रख दिया, y1 की जगह पे 7, x2 की जगह 21 और y2। तो y2 फाइंड कर लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ डेज फाइंड कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 21 नीचे आ जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 2 जा। तो बच्चों यहाँ पे 2 डेज लग रहे हैं, यानी 21 आदमी आ जाएंगे उसी काम को करने में। तो ये काम सिर्फ 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ज़्यादा आदमी हो गए तो 7 डेज के से भी कम टाइम लग गया तो कम दिन हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग इन्वर्स वेरिएशन से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों एक और मेथड है, सेकंड मेथड, ये भी इजी है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको देखना है। क्या क्या चीज़ें गिवन है बच्चों, मैन दिया हुआ है और डेज दिए हुए हैं। तो मैन देखिए बच्चों यहाँ पे कितने हैं, 6 मैन है और डेज कितने 7। तो 21 मैन हो जाएंगे। तो यहाँ पे कि तो उसको x मान लेते हैं नंबर ऑफ डेज को हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं हम लोग। मान लीजिए 6 मैन फिटिंग करने में 7 डेज लगा रहे हैं। अगर वो 21 मैन हो जाएंगे यानी कि ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो वो फिटिंग जो है 7 डेज से कम टाइम लगाएगी कि ज़्यादा लगेंगे दिन। तो सीधी सी बात है, लॉजिक ये है कि ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा लोग होंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, यानी कि कम डेज में होगा। तो हमारा निकला क्या, कम डेज। तो इस दोनों में से हमें देखने फिगर कौन सी कम है, कौन सा नंबर कम है। तो 6 नंबर कम है, तो हम 6 की जगह पर एरो का हेड लगा देंगे। ये एरो हो गया, ये एरो का हेड हो गया, ये टेल हो गया। तो हमने क्या निकाला, हमने कहा था कि 21 मैन करेंगे तो कम दिन लगेंगे। तो कम दिन लगेंगे तो इनमें से जो कम फिगर है, 21 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 21 बड़ा है 6 छोटा है। तो हमने बोला कम डेज लगेंगे तो कम की जगह पे हम लोग हेड लगा देंगे। अब इसका मतलब क्या है, हेड का मतलब क्या है, इसको हम लोग x इज इक्वल टू ये x फाइंड करना है, इसको यहीं पर रख देंगे। x के ऊपर की जो वैल्यू है उसको 7 यहाँ रख लेंगे हमेशा, ये हमेशा ऐसी करेंगे, ये वाली वैल्यू हमेशा आएगी। अब एरो के अंदर हेड और टेल, हेड कहाँ पर होता है, हमेशा ऊपर होता है। तो इसको हम रखेंगे ऊपर न्यूमरेटर के अंदर, और ये टेल है तो इसे कहाँ रखेंगे हम, डिनोमिनेटर के अंदर। तो इट्स मीन 7 इंटू 6 अपॉन 21, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें फिर यहाँ पे 2 डेज मिल जाएंगे। तो इस तरह से भी हम लोग वहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इसको हम एरो मेथड कहते हैं। तो एरो मेथड के अंदर बस आपको यही लॉजिक लगाना है कि अगर यहाँ पे 6 मैन है 7 डेज में कर रहे हैं तो 21 मैन है तो वो
कम डेज में करेंगे, तो इन दोनों में से कम वैल्यू कौन सी है? 6। तो 6 की जगह पे एरो का हेड लगाना है। मान लीजिए मेरे इसके आंसर के अंदर होता है कि ज़्यादा लगेंगे, तो ज़्यादा होता तो फिर ज़्यादा की तरफ 21 की तरफ हेड लग जाता और टेल चला जाता 6 की तरफ। लेकिन फिलहाल हुआ ऐसा है कि 6 आदमी 7 दिन में काम करे तो ज़्यादा आदमी हो गए, तो और कम दिन में काम होगा, तो दोनों में से जो कम की वैल्यू जहाँ पर है उस कम की जगह पर हम लोग हेड लगा देंगे, और वही जो हेड है वो ऊपर रहेगा। यहाँ पे एक्स अपनी जगह पे ऊपर रहेगा, इज इक्वल टू 7 यहीं पर रहेगा, इनटू हेड जो होगा वो ऊपर आ जाएगा और टेल जो है नीचे आ जाएगी, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे आंसर्स निकल आएंगे। तो बच्चों ये भी एक बहुत ईजी मेथड है, बस एक हल्का सा आपको लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपके 2 मेथड से इन्वर्स वेरिएशन से। सो दिस इज इन्वर्स वेरिएशन, एंड एरो मेथड से, ये दोनों से हम फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड कोई भी एक मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको उसमें ईजी लग रहा है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला मेथड भी, ये भी पसंद आया हो बच्चे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर लिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी आपकी, 17 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।